हेलो 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 टू एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल नर्सिंग टू नेक्स्ट लेवल पे। तो बेसिकली कल के लेक्चर में हमने क्या क्या कवर किया था। कल के लेक्चर में हमने ये तीनों डायग्राम को कवर किया था। ये तीनों डायग्राम का नाम मैं पढ़ाने के बाद मैंने होमवर्क में दिया था कि ये तीनों लिख कर आप लोग लाओ। आप लोगों में से कुछ बच्चों ने लिखा है, कुछ क्या एक दो बच्चों ने लिखा है। तो बेसिकली मैं बता दूं अभी यहाँ पे कि इसको क्या बोलते हैं, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। ये क्या हो गया, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू मीन्स ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर जो टिश्यू प्रेजेंट है ये सिंगल लेयर में है। ये तीनों जो टाइप्स मैंने बताया टिश्यू का, ये टाइप्स ऑफ टिश्यू on the basis of sorry for noise layer। ठीक है, एक से ज़्यादा लेयर, ठीक है, on the basis of layer। ठीक है, समझ में आया। तो ये सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है। ये क्या है, ये सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है। मैंने यहाँ पे लिख दिया इसको। ये सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है, बेसमेंट मेम्ब्रेन टिश्यू प्रेजेंट है उसके ऊपर सिंगल लेयर में। सिंपल एपिथेलियल में सिंपल मीन्स एक, सिंपल साधारण सिंपल एक लेयर वाला टिश्यू। ये क्या है, ये है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। क्या है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। ये क्या है, स्ट्रेटिफाइड टिश्यू, एक से ज़्यादा लेयर है इसमें। स्ट्रेटिफाइड टिश्यू, सॉरी एपिथेलियल मैं नीचे ही लिख देता हूँ उसके, एपिथेलियल टिश्यू। तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू और ये स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। अच्छा, एपिथेलियल टिश्यू को मैं शॉर्ट में लिख दूँ ET, तो आप लोग बुरा नहीं मानोगे ना, बुरा मत मानना यार, तुम बच्चे हो यार, छोटी छोटी बातों का बुरा ले लेते हो, मत लेना। ये ET मैंने इसलिए लिखा है, ET एंडोट्रैकियल ट्यूब नहीं समझ लेना, ये सब फंडामेंटल वाला मत जाना है यहाँ पे। ये बेसिकली ET मीन्स एपिथेलियल टिश्यू इसलिए मैं लिख रहा हूँ ना, क्योंकि ये तो ऑन द बेसिस ऑफ लेयर है। ठीक है, इसके बाद वाला जब फिर हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ शेप जानेंगे, उसमें भी 3 टाइप्स के टिश्यू होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप में। तो इसको जैसे वो 3 ऑन द बेसिस ऑफ शेप और ये तीनों, जैसे पहले इसको अभी नहीं समझ में आ रहा हूँ, मैं लिख देता हूँ। ये ऑन द बेसिस ऑफ शेप उसमें 3 टिश्यू आएंगे और ऑन द बेसिस ऑफ लेयर के ये 3 टिश्यू आएंगे। तो ये मेरा, जैसे मैं मान लो ये सिंपल एपिथेलियल टिश्यू को अगर लेकर चलता हूँ, तो फिर वो शेप के अकॉर्डिंग इसके भी 3 शेप होंगे, इसके 4 शेप होते हैं बेसिकली, एक ट्रांजिशनल इसमें ऐड हो जाता है। इसके भी फर्दर हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो इसको मैं मिटा के फिर लिख देता हूँ। तो आइए देखते हैं हम लोग। सॉरी आज कैमरामैन नहीं है मेरे तो आज खुद ही सारा चीज़ करना पड़ रहा है। तो टिश्यू जो है सो हमारा 2 टाइप का है। 2 टाइप मीन्स एक ऑन द बेसिस ऑफ सॉरी, इसको मैं ABC कर दूँ तो सही रहेगा, नहीं तो ऐसे कन्फ्यूज़न हो सकता है। ये हो गया A, ये हो गया B, देन ये हो गया C। ओके, ये भी मैं कर दूँ ABC। ठीक है, एक हो गया ऑन द बेसिस ऑफ लेयर, जो कि मैंने बता दिया था। ET मीन्स सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, ET मीन्स एपिथेलियल टिश्यू, ET मीन्स एपिथेलियल टिश्यू, बोलना नहीं है। ये हो गया बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है।
मेम्ब्रेन और बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर जो टिश्यू प्रेजेंट है उसको क्या बोलेंगे, एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, तो सिंपल में मीन्स एक लेयर, स्ट्रेटिफाइड में एक से ज़्यादा लेयर, और स्यूडो स्ट्रेटिफाइड में एक ही लेयर प्रेजेंट रहेंगे, लेकिन न्यूक्लियस जो है वेरियस लेवल पे प्रेजेंट रहते हैं, या ऊपर नीचे ऐसे, तो ये स्यूडो स्ट्रेटिफाइड में आ गया। ठीक है, चलिए पहला देख लिया हम ऑन द बेसिस ऑफ लेयर, दूसरा देख रहे हैं हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ सेल शेप। सेल शेप जैसे ये हमारा स्क्वामस है, नाम है स्क्वामस, लेकिन ये स्क्वायर रहता नहीं, रेक्टेंगुलर शेप रहता है। मीन्स कि इसका विड्थ ज़्यादा रहता है और लेंथ कम रहता है। विड्थ ज़्यादा रहता है, लेंथ कम रहता है, विड्थ ज़्यादा लेंथ कम, तो ये क्या हो गया स्क्वामस। ये स्क्वामस लेंथ क्या रहेगा, कम रहेगा, और विड्थ ज़्यादा। ये देखिए लेंथ ज़्यादा इसका, विड्थ कम है, लेंथ ज़्यादा, मतलब एक्यूरेट नहीं बन पाया सॉरी, लेकिन फिर भी लेंथ क्या है, ज़्यादा है, सॉरी लेंथ कम है, विड्थ ज़्यादा। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कॉलमनर। कॉलमनर में क्या होता है, कॉलमनर में लेंथ और विड्थ दोनों बराबर होता है, लेंथ और विड्थ दोनों बराबर रहता है। कॉलमनर में क्या होता है, लेंथ और विड्थ दोनों बराबर रहता है, वही लेंथ इक्वल्स टू विड्थ, लेंथ स्मॉलर देन विड्थ, ऐसा है। क्यूबॉइडल में क्या होता है, ये क्यूबॉइडल नाम, ऐसा नाम पे नहीं जाना है क्यूबॉइडल, ये क्यूब ऐसे नाम पे जाओगे तो फिर ये स्क्वामस स्क्वायर है, लेकिन स्क्वायर तो प्रॉपर चारों तरफ से इक्वल होता है, तो ऐसा तो है नहीं यहाँ पे, है ना। तो ये क्या हो गया, स्क्वामस जो हो गया उसका विड्थ ज़्यादा हो गया, लेंथ कम हो गया। स्क्वामस की बात कर रहे हैं। कॉलमनर में क्या हो गया, सारा लेंथ और विड्थ दोनों सेम हो गया। देन क्यूबॉइडल की तरफ आते हैं। क्यूबॉइडल में क्या हो रहा है, लेंथ जो है, लेंथ उसका ज़्यादा है और विड्थ कम है। लेंथ का मतलब लंबाई, विड्थ का मतलब चौड़ाई। इसमें क्या है, लेंथ, यहाँ इसको देखते हैं, इसमें क्या है, लेंथ ज़्यादा है और चौड़ाई कम है। तो बेसिकली टिश्यू जो है हमारा दो बेसिस पे क्लासीफाई होता है, ऑन द बेसिस ऑफ लेयर, ऑन द बेसिस ऑफ सेल शेप। अब आगे हम लोग इसको सिंपल एपिथेलियल टिश्यू को लेकर चलेंगे, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू को पढ़ेंगे। तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू को लेकर चलेंगे, तो पहले क्या, सिंपल स्क्वामस को लेकर चलेंगे, फिर कॉलमनर को लेकर चलेंगे, फिर क्यूबॉइडल को लेकर चलेंगे, फिर वैसे स्ट्रेटिफाइड को लेकर चलेंगे, स्क्वामस लेकर चलेंगे, कॉलमनर लेकर चलेंगे, क्यूबॉइडल लेकर चलेंगे, फिर स्यूडो स्ट्रेटिफाइड को लेकर चलेंगे, तो स्क्वामस को लेकर चलेंगे, कॉलमनर को लेकर चलेंगे, क्यूबॉइडल को लेकर चलेंगे। ठीक है, ये दोनों मिक्स करके चलेंगे, इसलिए मैंने दोनों को एक साथ लिख दिया है। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू को स्क्वामस में लेकर चलेंगे तो क्या होगा, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू क्या होगा, स्क्वामस सिंपल एपिथेलियल टिश्यू हो गया, कॉलमनर सिंपल एपिथेलियल टिश्यू हो गया, क्यूबॉइडल सिंपल एपिथेलियल टिश्यू हो गया, क्यूबॉइडल सिंपल एपिथेलियल टिश्यू हो गया, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, कॉलमनर स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबॉइडल, ऐसे मतलब ऐसे बनाएंगे इसको। ठीक है, बनाने के बाद इसमें स्ट्रेटिफाइड में आपको एक एडिशनल आ जाता है ट्रांजिशनल में केराटिनाइड और नॉन केराटिनाइज्ड और केराटिनाइज्ड देखेंगे अभी हम लोग आगे फर्दर। पहले अभी हम लोग सिंपल एपिथेलियल टिश्यू आज खत्म कर देंगे। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू से हम लोग स्टार्ट करते हैं, सिंपल स्क्वामस कॉलमनर क्यूबॉइडल। ठीक है, बाकी हम मिटा देते हैं तुरंत, बस 1 मिनट में। तो देखो आप लोग क्या देखो, तो मैंने इधर दोनों लिख दिया, ऑन द बेसिस ऑफ लेयर भी लिख दिया, ऑन द बेसिस ऑफ शेप भी लिख दिया, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो कि ये कैसे यहाँ पे बन रहा है। तो पहले हम लोग हम लोग नहीं, यहाँ पे हम सिर्फ मैं ही हूँ, मेरा कैमरामैन आज नहीं है मेरे को अकेले ही करना पड़ रहा है, शूट भी करना पड़ रहा है, इधर पढ़ाना भी पड़ रहा है। तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू को पिक करते हैं, उसके बाद ये तीनों का फॉर्म बनाते हैं। पहले हम सिंपल को लेते हैं और स्क्वामस के साथ बनाते हैं। क्या बनता है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू होता क्या है, बेसिकली इसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। बेसमेंट मेम्ब्रेन ये वाला दिख रहा है कैमरा में आप लोग को बराबर, ठीक है। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, उसके नीचे सिंगल लेयर ऑफ सेल प्रेजेंट होता है। सिंगल लेयर ऑफ सेल है और सिंपल नाम में ही है तो सिंगल लेयर ही होगा। सिंपल का मतलब सिंगल लेयर, ठीक है। इट हैव स्क्वामस शेप सेल। स्क्वामस इसको बोलते हैं, स्क्वामस का मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि इसका जो विड्थ होता है
चौड़ाई ज़्यादा होता है, लेंथ कम होता है। तो ये स्क्वामस शेप सेल प्रेजेंट होता है इसमें। दिस टिश्यू इज प्रेजेंट वेयर फिल्ट्रेशन ऑकर। हाँ, ये टिश्यू कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, ये टिश्यू हमारे बॉडी के किन किन एरिया में प्रेजेंट रहता है, ये भी जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हम लोग पढ़ क्यों रहे आखिर इसके बारे में, जानेंगे कि हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, तभी तो कोई फ़ायदा है पढ़ने का। तो बेसिकली ये टिश्यू जो हमारा प्रेजेंट है, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल, जो हमारी रक्त की नलियाँ होती हैं जिससे ब्लड फ्लो होता है हमारे बॉडी में, तो उसके ब्लड वेसल के लाइनिंग में, अंदर से लाइनिंग उसमें प्रेजेंट रहता है। प्लूरल स्पेस, लंग्स है हमारा, लंग्स का जो प्लूरल स्पेस जो हो गया, जहाँ लंग्स हमारा सिचुएटेड है, उसके आसपास का जो भी एरिया है वहाँ पे ये सिंपल है स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट रहता है। पेरिकार्डियल स्पेस, पेरिकार्डियल स्पेस भी पेरिकार्डियल स्पेस जहाँ जैसे हो गया मेरा हार्ट प्रेजेंट है, हार्ट के आसपास सराउंडिंग वाला, चाहे मेरा हार्ट का जहाँ प्रेजेंट है, जैसे मेरा हार्ट मान लो यहाँ प्रेजेंट है, तो इसके आसपास का चेम्बर जो बना हुआ था ना, आसपास का जो कैविटी में जो हम लोग डील किए थे बॉडी कैविटी, तो बॉडी कैविटी जैसे जहाँ खाली एरिया है उसके आसपास में भी टिश्यू प्रेजेंट रहते हैं ना अंदर में। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ खाली एरिया है तो सिर्फ वो खाली एरिया, ये कुछ कवरिंग नहीं होगा, वहाँ पर टिश्यू का कवरिंग होगा ना, तो वहाँ पर ये टिश्यू प्रेजेंट रहता है अंदर की तरफ से। ठीक है, तो लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल, ब्लड वेसल में प्रेजेंट रहते हैं, लाइनिंग ऑफ प्लूरल स्पेस में प्रेजेंट रहते हैं। लंग्स के, जहाँ लंग्स प्रेजेंट है उसके चारों तरफ के क्या बोलते हैं, टिश्यू में प्रेजेंट रहते हैं। पेरिकार्डियल स्पेस में, फिर उसके बाद अंदर लंग्स के अंदर आते हैं। ये एल्वियोलाई पार्ट जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम लोग इसको अच्छे से डील करेंगे। एल्वियोलाई होता क्या है, जैसे हमारा लंग्स है, लंग्स के अंदर 1.2 to 1.3 समथिंग ऐसे मिलियन में एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं हमारे लंग्स में, जो कि जितनी बार हम लोग सांस लिए ये अंदर गया, अंदर में जाने के बाद गैसेस एक्सचेंज होता है। क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज। गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है, जो हमारे बॉडी में डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वहाँ पे आते हैं, वहाँ पे आने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड है वहाँ से फिल्टर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड फिर हमारे वापस लंग्स में आता है फिल्टर होके, और जो ऑक्सीनेटेड ऑक्सीजन जो लिए हैं वो ऑक्सीजन कंबाइन होकर ऑक्सीनेटेड ब्लड के साथ फिर पूरे बॉडी में फैल जाता है हार्ट के साथ। ठीक है, तो यही एल्वियोलाई। तो पहला डील कर लिया हम लोग सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के साथ स्क्वामस, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। इसके बाद हम लोग देखेंगे सिंपल कॉलुमनर एपिथेलियल टिश्यू। अभी लिखते हैं, ठीक है। तो हम लोग सिंपल कॉलुमनर एपिथेलियम के आगे बढ़ते हैं, मतलब के साथ चलते हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं हम लोग, यहीं पे सिंपल कॉलुमनर एपिथेलियम पे ये नंबर 2 हो गया, सॉरी। ओह शिट, मैंने एक गड़बड़ यहाँ पे कर दिया। कुछ आइडेंटिफाई कर सकते हो आप लोग क्या गड़बड़ है? कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी से, क्या इसमें क्या मैंने गड़बड़ किया है। और जब तक बताओगे तब तक मैं ही बता देता हूँ। मैंने यहाँ पे ये मिस्टेक किया है कि ये जो डायग्राम है, ये जो डायग्राम मैंने बनाया है ये मैंने उल्टा कर दिया है। ये कॉलुमनर है, ये क्यूबॉइडल है। ठीक है, मैंने ये मिस्टेक कर दिया है। ये इसका लेंथ ज़्यादा होगा विड्थ से, ठीक है, और इसका इक्वल होगा। मेरे को लग रहा था कि कुछ मिस्टेक, ठीक है, ठीक है। क्या है, मैंने गड़बड़ क्या किया यहाँ पे, क्यूबॉइडल जो होता है वो सेम, वो क्या होगा, ये जो इसका जो लेंथ होगा और विड्थ होगा दोनों सेम होगा। इसमें लेंथ बड़ा होगा, विड्थ कम होगा, और इसमें विड्थ बड़ा होगा, लेंथ छोटा होगा। तो ठीक है, थोड़ा थोड़ा सिली मिस्टेक होता है, माफ़ करना थोड़ा सा आज सब चीज़ खुद से करना पड़ रहा है और काफ़ी गर्मी भी है, इसी के लिए थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, माफ़ कर देना। तो सिंपल कॉलुमनर एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल कॉलुमनर एपिथेलियल टिश्यू। तो इसमें क्या क्या है, सेम रटी रटाई बातें हैं। इसके पास भी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, सिंपल है तो सिंगल लेयर होगा, कॉलुमनर है तो कॉलम शेप होगा। इसमें एक चीज़ ऐड हो जाता है यहाँ पे कॉलुमनर एपिथेलियल टिश्यू में, इसमें सीलिया प्रेजेंट होते हैं। सीलिया कैसे प्रेजेंट होते हैं, मैं यहाँ पे बना देता हूँ इसका डायग्राम। ठीक है, ये हो गया मेरा बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये हो गया कॉलुमनर, सॉरी विड्थ ज़्यादा हो गया, विड्थ ज़्यादा नहीं होना चाहिए था, चलो ठीक है कोई ना। ये तो बेसिकली मेरा क्या हो गया, कॉलुमनर हो गया। अब कॉलुमनर के ऊपर ऐसे ऐसे सीलिया प्रेजेंट होंगे, इस पर क्या होंगे, सीलिया प्रेजेंट होंगे। सीलिया का फंक्शन क्या है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, जल्दी से बताओ।
बताओ 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 बताओ, वेट कर रहा हूँ मैं, बताओ बताओ। नहीं आ रहा जवाब, चलो कोई नहीं। सीलिया हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में इसलिए प्रेजेंट होता है ताकि हम लोग बाहर से कहीं भी कोई भी किसी टाइप के बैक्टीरिया या कोई भी माइक्रोब्स को अगर हम लोग रेस्पिरेट कर लेते हैं, मीन्स कि उसको अंदर की तरफ खींच लेते हैं, इनहेल कर लेते हैं। इनहेल करने के बाद क्या होता है, वो तो लंग्स के पास चला जाएगा। लंग्स क्या करता है फर्दर, लंग्स इसके अगेंस्ट काम करता है, क्या करता है, म्यूकस सिक्रेट करता है। म्यूकस सिक्रेट करने के बाद ये जो हमारा माइक्रोब्स है या डस्ट पार्टिकल तो बेसिकली यही फिल्टर हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा बहुत भी चला गया तो म्यूकस के साथ एडहेयर करके, मिक्स करके वो क्या करता है, हमारे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, कहाँ, ब्रोंकाई, वहाँ से क्या करता है वो उसमें पुश, मतलब एक रिफ्लेक्स एक्शन टाइप होता है, वो वहाँ पे पुश कर देता है वो बलगम को, जो हम लोग बलगम बोलते हैं, जो खखार बोलते हैं, जो हम लोग थूकते हैं। तो वो क्या होता है, वहाँ से फर्दर लंग से वो ऊपर की तरफ बढ़ता है। ऊपर बढ़ने के बाद क्या होता है, यही सीलिया वहाँ प्रेजेंट होता है। वो सीलिया उसको मूव करा के, जैसे जैसे ये मेरा क्या हो गया, माइक्रोब्स हो गया जो कि म्यूकस के साथ अधेयर है। ये लंग्स ऐसे इसको यहाँ पे भेजा फर्दर, ये एक स्टेप सीलिया, ये एक स्टेप, एक सीलिया यहाँ पे है, ऐसे एक सीलिया यहाँ पे है, इस पर ये चढ़ा, फिर ये ऐसे इसको मूव किया, फिर इस पर चढ़ा, ये फिर ऐसे मूव किया, ऐसे होता है, ठीक है। इस रेशियो में इसका मूवमेंट होता है सीलिया का। तो वही है एग्जाम्पल इसका क्या क्या है, लाइनिंग ऑफ GIT, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जो कि हम लोग फूड खाना एनगल्फ करते हैं, खाना खाते हैं, तो उसके लाइनिंग में भी प्रेजेंट होता है। जो हमारा पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है खाना खाने के बाद। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बता ही दिया मैंने एग्जांपल में अभी। लेयर ऑफ यूट्रस, लेयर ऑफ यूट्रस ये फीमेल में होता है, यूट्रस के लेयर में भी प्रेजेंट होता है, कॉन्ट्रैक्शन ये सब के लिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नॉक नॉक तो ठीक है, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू हो गया, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, ये हमारा नंबर 3, ठीक है। बेसिकली मैं कुछ ज़्यादा चेंज करता नहीं हूँ, बस कुछ कुछ टर्म मिटा देता हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट नोट्स में तो सारा सेम ही है। क्योंकि अब सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का है तो इसमें भी बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगा, इसमें भी सिंगल लेयर ऑफ सेल प्रेजेंट रहेगा। तो इसीलिए मैं कुछ कुछ जो वर्ड होता है, जैसे मैंने यहाँ पे क्यूबॉइडल को रब कर दिया, इससे पहले रब कर दिया था, कॉलमनर था तो कॉलमनर को रब करके क्यूबॉइडल लिख दिया, ठीक है। तो इसमें भी बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, सिंगल लेयर ऑफ सेल प्रेजेंट है, सेल या टिश्यू जो बोलो, सिंगल लेयर ऑफ सेल प्रेजेंट है। क्यूबॉइडल शेप होता है, क्यूबॉइडल शेप मीन्स लेंथ इक्वल्स टू विड्थ, लेंथ और विड्थ बराबर है, ठीक है। उसके बाद ये टिश्यू जो बेसिकली, हाँ ये टिश्यू कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहता है हमारे बॉडी में, ये टिश्यू सबसे ज़्यादा प्रेजेंट, सबसे क्या मतलब मोस्ट ऑफ द केस में टिश्यू जो होता है हमारा ग्लैंड्स के ऊपर प्रेजेंट रहता है। ग्लैंड्स जैसे हमारा थायराइड ग्लैंड हो गया, स्वेट ग्लैंड हो गया, ये सारे ग्लैंड्स के ऊपर ये टिश्यू प्रेजेंट रहता है। कौन, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। चलो तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मेरे को लगता है कि 10-15 मिनट से ऊपर का ही वीडियो हो गया होगा, मैं देखा नहीं। चलो तो इसको मैं मिटा देता हूँ। आज के लिए भी कुछ होमवर्क रहेगा। आज के लिए भी कुछ होमवर्क रहेगा। कल हम लोग स्ट्रैटिफाइड स्टार्ट करेंगे, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। आज के लिए होमवर्क क्या दूँ मैं, चलो ठीक है, ये मैं बना देता हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन में मतलब हिंट में दे भी दूंगा क्या है ये। लेंथ इक्वल्स टू विड्थ, दूसरा L ग्रेटर देन विड्थ, तीसरा चलो ये तीनों टिश्यू अब मैं बताऊंगा नहीं क्या है ये, ऑन द बेसिस ऑफ शेप है, ऑन द बेसिस ऑफ लेयर है, ये आप लोग बताओगे मुझे।
कि इन तीनों का नाम क्या है। कल मेरे को सारे कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना, जो भी देखोगे लास्ट तक वीडियो समझ में आएगा तो बता देना मेरे को, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। आप लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाते हो यार, वीडियो देख लेते हो ना, लाइक करते हो ना, चैनल को सब्सक्राइब करते हो। देखो इतना एक कुछ वीडियोस पे इतने सारे व्यूज़ है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे सब्सक्रिप्शन उतना नहीं दिखता है। 200 के अप्रॉक्स 300 के अप्रॉक्स एक वीडियो पे मेरा व्यू है, लेकिन उस पर कोई सब्सक्राइब नहीं कर रखा उतना। बोलना पड़ेगा क्या सबको पर्सनली सब्सक्राइब करने के लिए? अरे यार अपने मन से दबा दो, घंटा दबा दो, सब फोड़ दो, तोड़ फोड़ दो यार, सब्सक्राइब कर दो यार, मेहनत कर रहा हूँ सभी के लिए। ये बेसिकली सिर्फ ऐसा नहीं कि यहाँ पे सिर्फ टिश्यू और सेल ही पढ़ाया जाएगा, मैं पूरे सिलेबस को कवर करने वाला हूँ। होल बीएससी नर्सिंग, होल जीएनएम, जितने भी सारे सिलेबस होते हैं, एफओएन फंडामेंटल हो गए, एमएसएन हो गया, सीएचएन हो गया, फार्मा, पैथो, मिडवाइफ, ये क्या बोलते हैं इसको, सीएचएन चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग जिसको पीडियाट्रिक्स बोलते हैं, या ओबीजी हो गया, ये सारे मैं कवर करने वाला हूँ। सारे के सारे लेक्चर विद इन 1.5 ईयर्स या 1 ईयर्स के अंडर में ही सारे लेक्चर अच्छे से, जो कि मैं इस लेवल पे पढ़ा रहा हूँ कि अगर इस चीज़ को भी आप अगर ध्यान से पढ़ोगे तो नॉर्सेट में इससे बाहर कहीं क्वेश्चन नहीं आता। जो नॉर्सेट एम्स का एग्ज़ाम है, नॉर्सेट जो नर्सिंग स्टाफ के लिए होता है एम्स का एग्ज़ाम, ये सबसे बाहर से कहीं से क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि इस पर काफ़ी मेरे को टाइम लगता है ये सब रिसर्च करने पे, जहाँ तहाँ से मॉड्यूल खोज के लाना, तभी तो मैं बता रहा हूँ। तो प्लीज़ थोड़ा सा फेवर करो, दिखाओ थोड़ा सा जलवा आप लोग अपना, आप लोग का ही जलवा होगा तभी कुछ हो सकता है यहाँ पे। तो ठीक है, साइनिंग ऑफ गाइस, चलिए ख़त्म करते हैं, बाय।